हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, कहीं से भी हो, या अटल बिहारी हो, या सीपी नेट हो, या एम्स हो, कहीं पर भी हो जहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं एकदम अच्छे से प्रिपरेशन भी करा रहा हूं। तो ये इकोलॉजी के सभी क्वेश्चन हैं। इकोलॉजी से सभी क्वेश्चन आप लोग एक वीडियो में कर चुके हैं। ये चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी वीडियो में पूरा इकोलॉजी के क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं कि इकोलॉजी से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो ये एक बार क्वेश्चन एक बार देख लीजिए सब। तो ये सब क्वेश्चन हो गए थे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले सब क्वेश्चन हो गए थे। थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, मोटिलिटी, तो नेवर बी इन्वर्टेड, ये सब क्वेश्चन हो गए थे। तो 51 नंबर तक क्वेश्चन हुए थे। अब हम लोग इस वीडियो में 51 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, यहाँ से नंबर पे मत जाइएगा, रैंडम है, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये देखिए, कैटल इरिगेट एंड ग्रेजिंग कैटल इज एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है, और इसमें मैंने बताया था कि आप इसमें पूरा याद करके जाएंगे, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, किसका क्या होता है अच्छे से बताया था कि किसका हानि होगा, किसका लाभ होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसका, जैसे मान लीजिए पूछेंगे दो का लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है, एक का हानि हो रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम समझिए अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जैसे चलिए मैं बता देता हूँ इसमें म्यूचुअलिज्म का क्या होता है। म्यूचुअलिज्म में दो, मान लीजिए पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ये दिया गया है, तो सेक्शन ए सेक्शन बी दो हैं, दोनों का इसमें लाभ होता है, प्लस प्लस देंगे। और कॉमन स्लीज में क्या देंगे, कॉमन स्लीज में एक का लाभ होता है और एक का ना हानि होता है ना लाभ होता है। एमन स्लीज में क्या होता है ये भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एमन स्लीज में एक का हानि होता है, नुकसान होता है, और दूसरे का ना लाभ होता है ना नुकसान होता है, जीरो से शो करेंगे। और पैरासिटिज में तो दोनों का हानि होता है। पैरासिटिज में एक का लाभ होगा, जिसके ऊपर रहेगा उसका हानि होगा, और जो रहेगा उसका फ़ायदा होगा। जैसे सिर में जू, तो इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये कैटल इरिगेट एंड ग्रेजिंग कैटल इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन स्लीज। एक के नीचे एक रहता है, एक में एक रहता है। तो ये देखिए, कैटल ग्रेजिंग जब करते हैं, ये जो ग्रेजिंग करते हैं, तो कैटल इरिगेट क्या करता है, इससे बस इसका नुकसान हो जाता है, ग्रेजिंग कैटल। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉमन स्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय। कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो गॉस ने। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट गोट इज, गोट क्या, बकरी जो थी वो क्या थी, ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में गोट जो थी वो प्रीडेटर थी। प्रीडेटर मीन्स जो खाता है, और जो जिसको खाता है वो प्रे होता है। तो जैसे चिड़िया क्या खा रही है, चिड़िया छोटे छोटे कीट को खाती है, तो कीट क्या हो गया, प्रे हो गया। और जो पक्षी जो खाती है वो प्रीडेटर होती है। तो जो गोट थी वो प्रीडेटर था। ये देखिए, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, दिस इज कॉल्ड। भाई एक रूल था, एलेंस रूल था, जो मैमल्स कोल्डर मतलब ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनका शॉर्टर होता है, ईयर्स उनकी छोटी होती है, लिम्स भी मिनिमाइज हो जाती है, और वो हीट लॉस, ये जब छोटी हो जाती है ना, तो उनका हीट लॉस जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, किस साइंटिस्ट ने बोला था, एलेंस रूल, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बर्नैकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हाइल इज एग्जाम्पल ऑफ। बर्नैकल जो थी वो क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी व्हाइल के बैक पे। तो एग्जाम्पल किसका था, कॉमन स्लीज्म का था। कॉमन स्लीज्म में क्या होता है, कॉमन स्लीज्म में एक का फ़ायदा होता है, जो उसके जिसके अंदर रहेगी उसका जो रहेगा वो तो फ़ायदा रहेगा, और जिसके अंदर रहेगी उसका नुकसान रहेगा, ना नुकसान रहेगा ना हार्म रहेगा, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बर्नैकल ग्राउंड। तो ऑप्शन नंबर कॉमन स्लीज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ डिट्राइटस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म कहते हैं। क्योंकि क्या फंगस, बैक्टीरिया और फंगस दे दिया ना, बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, कैटाबोलिज्म ही तो करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी सोशियोबायोलॉजिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी किस साइंटिस्ट ने दिया था? वो सोशियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी। तो बताना है किस साइंटिस्ट थे, तो एडवर्ड विल्सन साहब ने एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट थे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें सोशियोबायोलॉजिस्ट कौन है, तो एडवर्ड विल्सन, और इन्होंने टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी हैज बीन पुट 7 मिलियन, ग्लोबल डाइवर्सिटी 7 मिलियन किसने पुट किया था? तो रॉबर्ट मे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस आर देयर इन इंडिया, राइस चावल की जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन इंडिया में कितनी स्ट्रेन पाई जाती हैं, कितनी वैरायटी पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं राइस की? तो मोर देन, ये देखिए 5,000 नहीं 50,000, मोर देन 50,000। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्टेलर सी काऊ बिलोंग टू, जो अभी स्टेलर सी काऊ एक गाय टाइप थी, तो वो भी रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुई है। स्टेलर सी काऊ जो एक पक्षी है, स्टेलर सी काऊ क्या है? स्टेलर सी काऊ एक बर्ड है, तो अभी रिसेंटली विलुप्त हुई हैं। तो ये कहाँ से विलुप्त हुई? तो स्टेलर सी काऊ कहाँ की? रसिया की। तो ये अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई यहाँ पे रट लीजिए, देखिए अबिंगटन टार्टवाइज किसको बोलते हैं? गालापागोस को। डूडो एक पक्षी थी, ये कहाँ की थी? मॉरिशस की थी। और ये देख लीजिए स्टीलर सी काऊ कहाँ की थी? रसिया की थी। और थैलेसाइन कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। तो इसका जब ऑप्शन पूरा मैच कराएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd ऑप्शन एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपेट प्रॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय रिपेट प्रॉपर हाइपोथेसिस किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो पाउल एहरलिच ने। ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग ऑफ द प्लेनेट अर्थ आर नोन एज, लंग ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं भाई, लंग्स बोलते हैं, जो फेफड़ा नहीं होता उससे बोलते हैं। लंग्स ऑफ द प्लेनेट किसको बोला जाता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट भाई 20% ऑक्सीजन पूरे धरती को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है ना, पेड़ पौधे ही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये देख लीजिए, इबिल क्वार्टेट इज नोन एड, इबिल क्वार्टेट एक साइंटिस्ट थे, काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो ये दिए थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू, ये देख लीजिए पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट विलुप्त हो जाती है ड्यू टू, क्यों? पैसेंजर पिजन एक कबूतर था, पक्षी था, तो ये विलुप्त हो गया। क्यों विलुप्त हो रहा था? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय मैन के द्वारा अधिक मात्रा में ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के, क्योंकि उसका जो क्या चीज नीड था ना, वो ग्रेड में चेंज हो रहा है। नीड मतलब उसकी जो चाहत थी वो अब लालच में चेंज हो रहा है ना, काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने की वजह से। व्हिच वन इज अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश इसमें कौन सी है? क्लेरियस अफ्रीकन्स नहीं, क्लेरियस गैरीपाइनस, यहाँ देख लीजिए क्लेरियस गैरीपाइनस। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रीपाइनस लिखा है ना, गैरीपाइनस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय अमेजन फॉरेस्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। देखिए क्वेश्चन वही आ गया ना जो मैंने बताया था कि अमेजन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में हाउ मेनी ऑक्सीजन, कितना % ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? तो 20%, और ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज एन एंडेमिक स्पीसीज, भाई एंडेमिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं जो एक फिक्स प्लेस पे पाई जाती हैं और वो कहीं पे ना पाए जाएं, उसी को तो कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर स्पीसीज पर्टिकुलर प्लेस व्हिच इज फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नंबर ऑफ द, गलत हो जाएगा। वो स्पीसीज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर प्लेस एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, और कहीं पे ना पाई जाए, पर्टिकुलर फिक्स प्लेस पे ही पाई जाती हैं, तो उसको एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ दिस कम्स अंडर इन सिटू कंजर्वेशन, भाई ये क्वेश्चन तो इतना अच्छा क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है।
कि इन सीटू कंजर्वेशन बताइए, इन सीटू कंजर्वेशन बताइए। तो मैंने इतनी बार ये क्वेश्चन सॉल्व करा है, और क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। तो क्वेश्चन आ भी सकता है, अभी नेट में भी क्वेश्चन आया था यहाँ से। एक सीटू कंजर्वेशन क्या है? जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, बॉटनिकल। एक सीटू होता क्या है? एक सीटू जानते हैं, एक इमरजेंसी टाइम में स्पेशल केयर दिया जाता है, नेचुरल हैबिटाट से निकाल के एक स्पेशल सेटिंग बनाई जाती है। स्पेशल सेटिंग क्या है? जूलॉजिकल पार्क है, वाइल्ड लाइफ पार्क है, बॉटनिकल। जान लीजिए ये चीज़ होता है ना, इसमें प्लांट और एनिमल जो होते हैं, प्लांट और एनिमल जो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, उनको निकाल के एक स्पेशल सेटिंग में रख दिया जाता है। जैसे जूलॉजिकल पार्क में रखा जाएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी, बॉटनिकल गार्डन। तो ये 3 आप याद कर लीजिए। ऐसे मैंने बताया था कि ZBW, और इसी के नीचे लिख लीजिए सीड बैंक। सीड बैंक ये इतने चारों ना क्या होते हैं, चारों जो आपके होते हैं ये इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, और सीड बैंक है। सीड बैंक ये चारों, तो ये चारों याद कर लीजिए, इन सीटू कंजर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें तो ऑल आप दीजिए सही है ना। एयर एक्ट बिकम इफेक्टिव इन इंडिया। एयर एक्ट एक लागू किया गया था। एयर एक्ट ये देख लीजिए, वाटर, एयर, इन्वायरमेंट, ये तीनों याद कर लीजिए। वाटर एक्ट पूछता है तो 74 लगाएंगे, एयर एक्ट पूछता है तो 81 लगाएंगे। 81 का मतलब क्या है? 1974, 1981 और इसमें 1986। तो कैसे याद करेंगे? ये देखिए 74 वाटर के लिए, 74 एयर के लिए, 81 और इन्वायरमेंट के लिए 86। तो ये 3 याद कर लीजिए। 1974, 1981, 1986 एक्ट लागू किया गया था। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एयर एक्ट, ये देखिए मैंने बताया है एयर एक्ट जो है ये 1981 में इफेक्टिव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3rd ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। व्हाट % ऑफ वाटर इम्प्योरिटी मेक अनफिट फॉर ह्यूमन्स यूज। अगर ह्यूमन्स कितना परसेंटेज इम्प्योरिटी हो जाएगा वाटर का, तो वो 0.1% अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो पीने लायक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा, 0.1% है, 0.1 ऐसे नहीं है, 0.01 नहीं है, 0.1%। 0.1% अगर इम्प्योरिटी रहेगी तब भी अनफिट रहेगा। इफेक्ट ऑफ एल्गल ब्लूम इंक्लूड। इफेक्ट्स ऑफ एल्गल ब्लूम इंक्लूड फिश मोर्टेलिटी। अगर एल्गल ब्लूम हो जाता है तो फिश मछलियां मरने लगती हैं, वाटर क्वालिटी घटने लगती है, और डिस्टिंक्ट डिकलरेशन ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी जो होती है उसका कलर चेंज होने लगता है, नहीं कलर नहीं चेंज होता। तो यही 2 घटना होती है जो अगर एल्गल ब्लूम काज होता है, तो फिश मरने लगती हैं और वाटर की क्वालिटी घटने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड दिया है तो गलत सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ दीज इज इंक्लूडेड इन हैवी मेटल्स। अब ये हैवी मेटल सब हैं, सभी तीनों जो दिए गए हैं, मरकरी दिया गया है, कैडमियम दिया गया है, लेड दिया गया है, ये हैवी मेटल्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल एजिंग ऑफ लैक इज कॉल्ड। ये देखिए यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो झील होती है उसमें क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट बढ़ने लगता है, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट बढ़ेगा तो जो जलकुंभी होती हैं वो बढ़ने लगेंगी और वहाँ पे ऑक्सीजन कम होने लगेगा, और वहाँ जो तालाब की मछलियाँ रहेंगी वो डेथ करने लगेंगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितना ऑक्सीजन चाहिए। तो यूट्रोफिकेशन नुकसानदायक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर यूट्रोफिकेशन इज काज्ड ड्यू टू। अब ये देख लीजिए, कल्चर यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अरकाटा टाउन रिलेटेड अ फॉर्म ऑफ अर्का। ये देख लीजिए, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स लोकेटेड इन कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। ये सिटीजन के लिए था। ये वेलफेयर क्लब फॉर फार्मर वाज फार्म बाई। एक वेलफेयर क्लब बनाया गया था, फार्मर वाज फार्म बाई। तो वो एक
साइंटिस्ट नहीं कह सकते, ये एक फार्मर किसान थे। तो एक वेलफेयर क्लब किसने फार्मर का, रमेश चंद्र डागर साहब ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यह देख लीजिए, दी मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है जो ये यूज किया जाता है मेडिसिन के रूप में। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी राउल्फिया रिसरपाइन एक नहीं होता है, ये उसमें रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं ने दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। नंबर ऑफ हॉट स्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में कितना हॉट स्पॉट प्रेजेंट हो, वैसे तो टोटल 33 है, लेकिन इंडिया की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और हिमालय, ये 3 ही हैं जो प्रेजेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्यूल एमंग देम। अब बेस्ट फ्यूल कौन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, सीएनजी होता है, एलपीजी होता है। तो व्हिच ऑफ द बेस्ट फ्यूल एमंग देम, इनमें में से बेस्ट फ्यूल किसको बोलेंगे, सीएनजी को, क्योंकि सीएनजी जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से सस्ता होता है और इसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता है, इसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो बोल सकते हैं हाँ बेस्ट फ्यूल है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी अधिक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एक इसका ड्राबैक है इंडिया में, क्योंकि अभी इसके क्या अलग सब जगह मिल नहीं पाते। अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज मेजर्ड बाय, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर सीवेज होता है उसको मेजर्ड किस में कहते हैं, BOD में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम फार्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू, ये देख लीजिए, जो ब्लूम फार्मिंग के एल्गी ब्लूम फार्मिंग होता है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, फिश के लिए, फ्रॉग्स के लिए, ह्यूमन बींग सबके लिए। तो ऑल ऑफ दिस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल कैन काज, अगर इम्प्रॉपर अच्छे से सीवेज डिस्पोजल का, प्रॉपर से क्या ना हो, सीवेज डिस्पोजल ना हो, मतलब नष्ट ना किया जाए। भाई साहब अगर ये देखिए हॉस्पिटल जितने भी हैं कितने सीवेज निकालते हैं, सब इधर उधर फेंक देते हैं, तभी तो हॉस्पिटल के बगल बीमारी कुछ बढ़ती है। और भी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, सब जगह, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, डिसेंट्री हो सकता है, ये सब कंटामिनेटेड वाटर फूड से होता है, टाइफाइड भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट ये सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड, इसी को तो बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में हाउस होल्ड, जो हाउस का वेस्ट है वो, जो ऑफिस का वेस्ट है वो, जो हॉस्पिटल वेस्ट है, सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में ये सब आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ई वेस्ट, ई वेस्ट में क्या आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं, ई रिपेयरेबल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और बैटरी टाइप्स, ये सब होते हैं ई वेस्ट। ऑल ऑफ दीज इसमें भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ, जो प्लास्टिक वेस्ट था ना, इसको क्या किया गया था, पॉलीब्लेंड बिटुमिन बनाया गया हो, पॉलीब्लेंड को मिला के रोड मैप तैयार, पूरी रोड बना दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसलिए थर्ड करेक्ट, बाय यूजिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में नहीं यूज किया गया था प्लास्टिक वेस्ट। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, मोरिट्राल प्रोटोकॉल, मोरिट्राल प्रोटोकॉल कहीं पर दिखे तो ओजोन लेयर आपको तुरंत दिखना चाहिए, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल फार्मिंग क्लाइमेट नहीं, मोरिट्राल प्रोटोकॉल ये बनाया ही गया था डिप्लीशन ओजोन लेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड बिटवीन, ये देख लीजिए, इंटमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट म्यूचुअलिज्म शो करेंगे, दोनों का फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर तो होता है पॉपुलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिटाट डज नॉट डाययूरेनल टेम्परेचर ऑफ सॉइल सरफेस वेरी मोस्ट। तो ये डिजर्ट का होता है, क्योंकि डिजर्ट में ना ये देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटाट डज द डाययूरेनल मतलब रात और दिन में टेम्परेचर जो होते हैं सॉइल सरफेस वेरी मोस्ट होते हैं। बेरी नहीं लिखा, बेरी मतलब डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जल्दी डिजर्ट में रेगिस्तानों में जो सॉइल होती है ना वहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है दिन में काफ़ी ज़्यादा एकदम उसकी टेम्परेचर हो जाता है, मिट्टी का हाई हो जाता है, और रात में तुरंत वो ठंडा भी हो जाता है, तो बैरी करता है। सबसे अधिक बैरी होता है डिजर्ट में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है कौन है, सुंदरबंस है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, या फिर जेनेटिक, तो वेस्टर्न घाट, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा, वेस्टर्न घाट हिमालय। Which of the following represent maximum number of species among global biodiversity। इसमें से मैक्सिमम नंबर स्पीसीज किसकी है, लाइकेन, फंजाई, मॉस एंड फर्न या एल्गी। तो फंजाई की सबसे अधिक स्पीसीज होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसमें जो क्वेश्चन है सेक्शन डी करके उसका क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं इसी वीडियो में, और वीडियो को रिवाइज करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और 2021 में जब मैंने नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए प्रिपरेशन कराया था, तो वो सब वीडियो केमिस्ट्री फिजिक्स की आप ढूंढ के लगा के ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैं इसी बेस पे प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी किए होंगे। तो आप मेरे चैनल के थ्रू आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वीडियो पुराना ये देखिए, ये मेरे चैनल का नेम है CET नीट चैनल। इस लोगो पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे भाई, इस पर क्लिक कर, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी घबराहट होती है, क्योंकि आप लोग को मुझे यकीन पता नहीं कि आप लोग वीडियो रिवाइज कर रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेमिंग, रिएक्शन जो लास्ट वाली वीडियो पिछले साल कराई थी वहीं से 3-4 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये प्लेलिस्ट वाइज 2020 की देख लीजिएगा, जो कौन सी वीडियो है वो पूरी प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, करके ज़रूर जाइएगा। तो अगर आप करके केमिस्ट्री फिजिक्स एक भी वीडियो नहीं छोड़ते हैं तो आप अच्छा करेंगे, विश्वास करिए अच्छा करेंगे, लेकिन मैं ये वीडियो ज़रूर रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही रिवाइज करना। आप चैनल पे जाएंगे, आप चैनल पे होम देखेंगे, वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगी। चलिए फिजिक्स करते हैं। लेकिन ये सभी क्वेश्चन मैं इसलिए करा दे रहा हूँ, मैं फिजिक्स में वही टॉपिक करा रहा हूँ जो फिजिक्स में पिछली ईयर जब कराया था 2020 के लिए, तो काफ़ी वीडियो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं वो करा दिया था। अब क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पिछली बार क्वेश्चन आ गए थे और मैंने वो कराया नहीं था ऑप्टिक्स से ख़ास तौर पे, तो वो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग पुरानी वीडियो प्लीज़ रिवाइज करते रहें, जो भी स्टूडेंट रिवाइज करेंगे उनको फ़ायदा तो मिलेगा ही 100%। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसके पहले एक वीडियो बनी थी उसमें मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी कराया था। तो चलिए इसमें देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस अप टू व्हिच रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड इज कॉल्ड। डिस्टेंस अप टू व्हिच रे ऑप्टिक्स होल्ड जो गुड इज कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रेशनल डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि फ्रेशनल डिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो फ्रेशनल डिस्टेंस मैंने बताया था, जो आपको एक चीज़ बताया नहीं था कि फ्रेशनल डिस्टेंस कैसे आप लोग निकालेंगे। तो फ्रेशनल डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था ना कि फ्रेशनल डिस्टेंस आप बताइए क्या होता है। तो फ्रेशनल डिस्टेंस जो है ये जैसे ये मैंने बताया था, तो चलिए हम लोग वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले एक वीडियो हो चुकी थी तो कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो ये फिर दोबारा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, द डिस्टेंस अप टू व्हिच रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं फ्रेशनल डिस्टेंस। अब फ्रेशनल डिस्टेंस क्या होता है, ये जैसे देखिए ये क्या होता है, ये होता है, ये आपकी क्या होती है, स्लिट होती है, और ये आपका स्क्रीन होता है। जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है, जहाँ पे यहाँ से पड़ती हैं लाइट डाली जाती है तो पोलराइज्ड होती हैं, डिफ्रैक्शन होता है, तो ये बीच की दूरी जो होती है यही इसी को बोलते हैं फ्रेशनल डिस्टेंस
बोलते हैं। डिस्टेंस, एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि फ्रैक्शनल डिस्टेंस बताइए, तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस का आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपान लेमडा। तो ये लेमडा क्या होता है, लाइट की वेवलेंथ होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि फ्रैक्शनल डिस्टेंस बताइए। अगर फ्रैक्शनल डिस्टेंस पूछ लेगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुरंत एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये जो होता है ना, ये इसको ए को क्या बोलते हैं, ये होता है विड्थ ऑफ स्लिट। विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है, WIDTH, विड्थ ऑफ स्लिट के बीच की, विड्थ ऑफ द स्लिट। तो ये हो जाएगा, इसमें इसकी वैल्यू दिया रहेगा, स्क्वायर कर देंगे। और लेमडा लाइट की वेवलेंथ आप जानते हैं 3 × 10⁸ होता है, तुरंत निकालेंगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा टू द सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा इन फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो आपको बताना है, तो ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 2 आएगा जब रेशियो आप निकालेंगे प्रिंसिपल मैक्सिमा टू द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज इफ़ बी डिक्रीज। कह रहा है कि द फ्रिंज विड्थ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ होता है कैन बी इंक्रीज होता है जब आप क्या चीज़ डिक्रीज करेंगे। ये देख लीजिए, विड्थ इक्वल टू होता ही है D लेमडा अपान डी। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब इसमें बताना है कि सेपरेशन ऑफ द स्लिट, जब सेपरेशन ऑफ द स्लिट, ये जो डी आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो आप इंक्रीज होगा आपका ये विड्थ होगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना। ये देखिए, अगर आप डी को बढ़ाएंगे तो ये विड्थ आपका घटेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द एंटायर अरेंजमेंट डिप्ड इन वाटर एज द रिजल्ट ऑफ। डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर, एयर के बजाय आप डिप्ट कर रहे हैं वाटर में, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये भी क्वेश्चन है, इफ़ यंग एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म यूजिंग 2 सेपरेट आइडेंटिकल सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड, उसके स्थान पे आप यूजिंग 2 स्लिट एंड 1 लाइट सोर्स, देन द, तो क्या होगा, फ्रिंज विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो फ्रिंज जो होगा वो प्राप्त होगा ही नहीं। अगर आप क्या करेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म यूजिंग 2 सेपरेट आइडेंटिकल सोर्स ऑफ लाइट, उसके बजाय आप क्या करेंगे, 2 स्लिट रखेंगे एंड 1 लाइट सोर्स रखेंगे, तो आपको फ्रिंज मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क कलर पैटर्न्स ऑन द शो फिल्म्स आर ड्यू टू। डार्क एंड कलर पैटर्न्स जो होता है थिन शो फिल्म्स पर किसके कारण होता है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, सन करेंसी नोट्स टू अवॉइड काउंटर फिट्स चेंज देयर कलर एज एवर दैम, दिस इज ड्यू टू। तो ये भी इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ये देखिए, रेनबो आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द फिनोमिना ऑफ रेनबो। जब बरसात होती है ना तो धनुष दिखाई देते हैं कलर फॉर्म में, तो वो रीजन क्या होता है, इंटरफेरेंस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए, इंटरफेरेंस लगाइएगा अगर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द फिनोमिनन ऑफ डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सहिबिटेड बाय। तो एक्सहिबिटेड बाय, ये देखिए, द फिनोमिनन ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना कैस में देखने को, इंफ्रारेड वेव में, माइक्रोवेव में, एक्सरे में। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, THOUGH थॉट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन ए नंबर ऑफ फिनोमिनन observed with light. It is necessary to retain the wave nature of light to explain the phenomena of diffraction. यही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ पोलराइज एंगल, इट इज कॉल्ड। भाई ये तो एकदम सीधे बात कर दिया, किसका, ब्रेविस्टर्स लॉ का। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ब्रेविस्टर्स लॉ का एक फार्मूला भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू tan IP लिख लीजिए, ये tan IP है।
अब आईपी क्या होता है, ये जो आईपी होती है ये क्या चीज़ होता है, आईपी जो होता है पोलराइज्ड एंगल होता है, लिख सकते हैं POLARISED पोलराइज्ड, और फिर उसके बाद पोलराइज्ड एंगल लिख लीजिए। तो ये ब्रीविस्टर्स लॉ का फार्मूला आप लिख लीजिए, और म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। ये म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, पोलराइज्ड एंगल आपका दे देगा और म्यू की वैल्यू निकालना रहेगा, और टेन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 30 60 सबकी पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है। कार्पस्कुलर थ्योरी आर लाइट प्रेडिक्ट स्पीड ऑफ लाइट कैन बी, कार्पस्कुलर थ्योरी ग्रेटर इन वाटर दैन इन वैक्यूम, वैक्यूम की बजाय वाटर में अधिक होती है। कार्पस्कुलर थ्योरी लाइट प्रेडिक्ट की जाती है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें इंडिपेंडेंट मीडियम ग्रेटर इन वैक्यूम, वैक्यूम में ज़्यादा नहीं होता है, ये वाटर में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ़ यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव प्रोपागेटिंग इन वाटर इज हाफ, आधा कर दिया जाए तो स्पीड क्या होगी, रिमेंस सेम ही रहेगी। अगर लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी जो वाटर में आधी कर दी जाए तो उसकी स्पीड जो होती है वो सेम रहेगी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, भाई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया नहीं था कि एक आपका क्या होता है, स्लिट होता है, एक स्क्रीन यहाँ पे, अब स्लिट से सोर्स छोड़े जाते हैं, यहाँ से लाइट छोड़ी जाती है, तो यहाँ से मान लीजिए ये आपका ये कैपिटल D डिस्टेंस हो जाता है स्लिट और स्क्रीन के बीच, और आपका ये यहाँ से भी ये मैक्सिमम मिनिमम यहाँ से भी छोड़ते हैं, तो ये देखिए यहाँ से गया, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, तो और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ना पूरा, ये स्मॉल d होता है। तो अब स्मॉल d यही चीज़ है। अब ये देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, इसकी बात कर रहा है, इज हाफ कर दिया जाए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो 4 टाइम हो जाएगा भाई। ये देखिए फ्रिंज विड्थ का फार्मूला यही तो मैंने बताया था, ये क्या हो जाएगा, d लेमडा, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला आप कितनी बार मैंने बताया है, तो अच्छे से नोट डाउन करके और रिवाइज करेंगे तभी सब चीज़ें कंफर्म होंगी ना। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसे कंफर्म होंगी सभी चीज़ें, और कंफर्म होंगी तभी तो आप फार्मूला बना पाएंगे। तो ये देखिए डी, ये लेमडा लिखिए, और डी इसको भी क्या कर रहा है, इसको भी डबल कर रहा है। तो जब इसको भी डबल कर रहा है तो यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर में करेंगे तो 2 दूना 4 ही गुना तो हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा आपका ये फ्रिंज विड्थ। ये देखिए, वेव दैट कैन नॉट बी पोलराइज्ड आर, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है वेव दैट कैन नॉट बी पोलराइज, कौन सी वेव है जो जिसको पोलराइज कैन नॉट बी पोलराइज नहीं कर सकते, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव को पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, बायोलॉजी भी देख लेते हैं या केमिस्ट्री, आगे चलिए देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को लगाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। और समय तो आपके पास भी नहीं है, और समय तो मेरे पास तो एकदम कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे 25 से इसी मंथ में इंटरनल एग्ज़ाम भी हैं। तो कैसे कैसे करके मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें। जितने ही लाइक और सब्सक्राइब आएंगे उतने ही आप लोग चैनल से बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।